आज 6 दिसंबर 2022 है। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। लगभग 20-22 वर्ष पहले हमारे सामने डॉक्टर पीपी भदौरिया साहब, घरेलू नाम इनका रिंकू है, इस नाम से हम इनको जानते हैं। अचानक हमारी इनकी मुलाकात हुई। अब 20-22 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तब से हमारे बड़े शुभचिंतक रहे। समय समय पर ये हमको आगाह करते हैं कि बाबा जी आपका ये फेसबुक में है, कोई हैक न कर ले। आपसे लोग फ़ोन करके आपका रिकॉर्ड करके कहीं अपना उल्लू न सीधा करें, क्योंकि समाज पूरी दुनिया में आग लगा हुआ है। भगवान इतनी सज़ा दे रहे हैं और आदमी जो अपने आप को कह रहा है, मैं यही दुनिया से पूछ रहा हूँ कि अरे भैया, दुनिया के इंसानों, आदमियों, मनुष्यों, सिर्फ ये बता दो, एक जवाब दे दो कि आज के समय में जानवर अच्छा है इस धरती पर या कि हम आप अच्छे हैं। तो इसी संदर्भ में काफ़ी लोगों को जलीसी होती है। हम तो देश, समाज, दुनिया के लिए हम वार्तालाप करते हैं, अपनी राय देते हैं और काम करके दिखाते हैं। काम करके दिखा रहे हैं तो इनको समझने वाले, अब पूरे रायबली में मैं क्षत्रियों का गुणगान क्यों करता हूँ कि कहीं भी देखो क्षत्रिय समाज ही हमारा उत्थान करता है, हमारा शुभचिंतक बना है। और वर्ग के लोग कहाँ हैं, ये हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है। अखबारों में भी छपा था कि कब खत्म होगा क्षत्रिय और ब्राह्मण विवाद। मैंने अखबार में दिया था, वो अखबार आज भी रखा हुआ है। तो ये हम जो कुछ कर रहे हैं, हम तो आपरूपी कर रहे हैं। हमको न किसी ने सिखाया, न मैं कोई पढ़ा हूँ, न लिखा हूँ कि मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ या हमने इसका कोई कोर्स किया है। हम तो कबीर दास के स्कूल के स्टूडेंट हैं, हमको मान लीजिए आप। तो काफ़ी दिनों में अब इनकी भी व्यस्तता बढ़ गई है, वो बड़ी हमेशा लोकप्रिय रहे ये। तो आज अचानक आए तो हमने कहा महाराज अब आप कुछ हमारे लिए अब संदेश करके जाइए, क्योंकि कल पर भरोसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर कल पर आप भरोसा करेंगे पूरी तरीके से तो हम समझेंगे कि आप एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। योजना भले बनाइए लेकिन अपनी जिंदगी का भरोसा कल पर मत कीजिए। रावण यही बता के गया है। बिल्कुल बता गया है। तब महाप्रतापी रावण, तब वो भाई रामचरितमानस और गीता, इसके जो धरती पर है, इसके अलावे लोग अगर कोई अपनी बात करता है तो हमारा मतलब आप अपने धर्म मजहब की बातें करो, लेकिन पहले आप हमारे धर्म को समझो और उसका जवाब दे दो। समझना आवश्यक है ना, उसको आप समझो, फिर आपकी जो मर्जी में आवे सो करो। अब श्याम साधु है क्या? हम तो कहते हैं अरे दुनिया वालों, श्याम साधु को समय रहते पहचान लो। न ये पैसा मांग रहा, न कोई पद चाहता है, न कोई वोट चाहता है। और जो हमने काम किया है बड़े बड़े नेताओं के लिए निस्वार्थ, वो रिकॉर्ड 2011 का है। वो 2011 में जो चौहान साहब के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए काम किया था, वहाँ जो मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान के लिए, जी हाँ, शिवराज चौहान साहब के लिए 2011 की सीढ़ी और जान पर खेल के वो हमारा मंत्र होता है। लोग देखते हैं, हजारों बंदर हमारे ऊपर लग जाता है, समझ गए। और तब मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ता हूँ उस व्यक्ति के नाम से। हमको उसके ऊपर विश्वास है और जिसके लिए मैंने काम किया है उसका काम हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। और 3 बाबाओं लोगों ने उसको मिर्ची सुलगवाई लाखों रुपए का। तीनों बाबाओं को मैंने रायबली में अकेले रह के चैलेंज किया, ठीक, कि मैं बाबागिरी छोड़ दूंगा अगर प्रज्ञा साध्वी हार गई। मैं भौरेश्वर मंदिर में अरदास लगाने में मैं रो भी पड़ा, उसका सब वीडियो है। उनका एक फोन तक नहीं आया। अब हम 85 साल की उम्र में मैंने ये समझा कि हमारे लिए आप ही हमारे मित्र हो, आप ही हमारे शिष्य हो, आप ही हमारे सलाहकार हो।
है ना। बाकी नेताओं से तो हमारी इच्छा ये होती है जी कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें किसी नेता का नाम न लेना पड़े, जरूरत ही नहीं है, हमें लेना ही ना पड़े। लेना ही नहीं है और अरे जरूरत भी भदौरिया नहीं है। साहब, जी, मैंने चरण की धूल तक मांगा, अपने आप को इतना गिराया। जी। आप मेरी हैसियत भी जानते हैं, हम्म, हमारी जात के बारे में जानते हैं, और वो हैसियत और जात से सबसे बड़ा जी। श्याम साधु का काम है, काम है वो जो काम- दुनिया की तारीख में किसी ने किया ही नहीं। काम और संवेदना दो ही चीजें महत्वपूर्ण ही है बाबा। काम महत्वपूर्ण और है ना। संवेदना अगर चली जाए तब- तो सब चला जाता है। अब ठाकुर रत्नेश्वर सिंह, जी वो भी वहाँ जहाँ देखिए छतरी हमको आ जाता है मदद में। जी, क्यों आता है? क्योंकि प्रारंभ है नहीं ऐसा। नहीं, जी, मैं ऐसा है और मैं राम से 3 पीढ़ी नीचे काम कर रहा हूँ। जी। राम के भगत हनुमान, हम्म, हनुमान के भगत बानर, जी और बानर का भगत मैं, जी, है ना। हाँ, 3 पीढ़ी हो गई वो वैसे भी। तो हमारा मतलब है कि आप, रत्नेश्वर जी ने कहा जी कि आपके जैसा जी, दयावान, आपके जैसा एक और उदार भावना हाँ, से युक्त। भावना वाला व्यक्ति अभी तक धरती पर देखा नहीं गया। जी, तो हमने कहा सिंह साहब ये कैसे? हम्म, कहीं कोनो ऋषि मुनि के नाम बताओ जो ऋषि मुनि घायल सुअर को उठा लाए हो, नहीं रहेगा वो। है? ये तो गीता के सिद्धांतों की और अब हमने सुअर का नाम लिया, जी है? तो सुअर की गवाही में आप भी मौजूद हाँ, हम थे उस समय बिल्कुल। जी है? तो थे ही बाबा। गवाही में आप हैं। ये हाँ। आपने इलाज भी देखा हम लोग और पांडे उसकी अंत्येष्टि भी जी, देखा, हम लोग पांडे कोठी से उठा के ही लाए थे। लाए थे हम जी। दो ही लोग उधर से लेके हाँ, आए हम थे। लोग लेके आए बड़े थे, सारे कमेंट आपने कर उसके रहे ऊपर थे। फूल भी जी, चढ़ाया, बिल्कुल, हम लोगों सब ने कुछ गड्ढा किया। खुदवाया था यहाँ तो कहने का मतलब कि संयोग की बात है, पे। जी आज मंगलवार का दिन है, जी हनुमान जी ने आपको भेजा है, जी ठीक? जी हनुमान जी ने आपको जी, भेजा है हाँ, कि जाओ। जी आप अचानक आए जी। और बड़ा समय आपने याद हाँ, दिया। हाँ, अब समय एक मिल गया फतेहपुर था। का साहब का फोन जी, आया, जी। 1 घंटे 1.5 घंटे उसी में आप जी, लग गए। हाँ, जी तो अब हमारा मतलब है कि समाज के लिए जी और नेताओं के लिए मतलब कि कुछ संदेश आप दे दें, हाँ क्योंकि जितनी आपकी उम्र है जी उससे कई गुना ज्यादा जी। अनुभव है आपके हाँ, पास, हम- ये तो मानना जी, जी, पड़ेगा। हम बोलते हैं बाबा ना। जी जी हाँ, बताइए हाँ, अपना मैं- परिचय जी, देते। मैं डॉक्टर पीपी सिंह भदौरिया, चेयरमैन योगी स्पिरिचुअल हीलिंग फाउंडेशन ऑल इंडिया ट्रस्ट। मैं निष्काम कर्म योगी श्याम साधु जी को लगभग 18-20 वर्षों से जानता हूँ और इनके कृत्यों को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसा कार्य कोई एक प्राणी मात्र की सेवा के प्रति संलिप्त महान निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति शायद इस भारतवर्ष में नहीं दिखाई पड़ता है, जिसकी परिकल्पना करना शायद मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन गंगा और गाय, जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, उसके लिए इन्होंने अपने समर्पण, अपने त्याग, अपने बलिदान के तौर पे एक तरह से बहुत ही बड़े कार्य के रूप में किया। इसके लिए पूरा परिवार समर्पित रहा। हम इसको निरंतर देखते रहे, लेकिन राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, हमारा प्रशासनिक तंत्र कभी भी इस काम के लिए सामने नहीं आया। और इस काम को जबकि करने के लिए इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, प्रोत्साहन हमारा सामाजिक होता, हमारा राजनैतिक होता, हमारा एक तरह से संवैधानिक होता, तब भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ऐसा कोई भी कृत्य किसी के द्वारा नहीं किया गया। फिर भी ये व्यक्ति किसी के बगैर प्रोत्साहन के ये कृत्य करते रहे, निरंतर हर कार्य के प्रति संलिप्त रहे। बड़े बड़े धर्माचार्यों ने भी कभी इनको प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं किया, जबकि ये भगवत गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कार्य करते रहे। ये माना जाए कि शैक्षिक योग्यता, दंड फंड, इस तरह के क्रियाकलाप से इनका कोई संबंध नहीं रहा, जिसकी वजह से इनके साथ लोगों ने विश्वासघात करने का भी बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्रों के कई बार शिकार हुए। वो षड्यंत्र कभी राजनीतिक हुए, कभी सामाजिक हुए, कभी आर्थिक षड्यंत्रों का भी इनको शिकार बनाया गया। लेकिन ये षड्यंत्र का शिकार बनाने से पहले उस परम सत्ता को लोग भूल गए कि वो परम सत्ता, जो व्यक्ति परम सत्ता को समर्पित है, क्या उसके साथ षड्यंत्र करके वो लोग शांति से अपना जीवन यापन कर पाएंगे? यदि कर भी पाएंगे तो क्या उनका भविष्य शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो पाएगा? शायद ये बहुत मुश्किल कृत्य है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब आवश्यकता इस बात की है कि समाज को परिवर्तित करने से पहले स्वयं को परिवर्तित करना परम आवश्यक माना जाता है। ये हमारी वैदिक परंपरा का एक महान उदाहरण है। हमारे यहाँ के महान आध्यात्मिक शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं की है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने इतने सालों में जो देखा है,
माननीय श्याम साधु जी ने भी कभी भी निष्काम कर्म के अतिरिक्त किसी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी को भी विभाजित करने का प्रयास कभी नहीं किया है। और जो व्यक्ति धर्म जाति संप्रदाय की बात यदि करता होता वो किसी प्राणी मात्र की सेवा, गधा, सुअर, कोई भी पशु पक्षी रहा हो उसके लिए समर्पित ना रहा होता। गायों को कीड़े पड़े हुए स्थितियों में बंदरों की सेवा के लिए समर्पित हमने देखा। भंवरेश्वर जैसे स्थानों पे साथ में जाकर के जहाँ पे हजारों बंदर चढ़ लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, बाबा का स्वरूप पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे हैं। इसके पश्चात वो बंदर जब तक एक एक बंदर तृप्त नहीं हो जाता है तब तक ये इनको ना तो वो छोड़ते हैं और ना उनको ये छोड़ते हैं। उस स्थिति में वो व्यक्ति जो प्राणी मात्र के प्रति इतना संवेदनशील हो वो समाज के प्रति कितना संवेदनशील होगा। और सामाजिक जो हमारे अंदर कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी असमानताएं हैं उनके लिए कितना सोचता होगा, कितना संवेदनशील रहता होगा। क्या हमने इस मामले में कभी सोचा? आखिर हमारे ना सोचने की वजह क्या है? क्या ये हमारी कोई राजनीतिक या आत्मिक ईर्ष्या द्वेष की भावना तो नहीं है कि इस ईर्ष्या द्वेष की वजह से ऐसे महान व्यक्ति को हम उपेक्षित रखना चाहते हैं? हमारे देश में इस समय एक ऐसी सरकार है जिस सरकार से हम बहुत बड़ी अपेक्षाएं रख सकते हैं। चूँकि ये बात किसी हिंदू राष्ट्र की नहीं है, किसी अध्यात्म या धर्मशास्त्र के बल पे प्रोत्साहन देने की नहीं है, बल्कि एक करुणाद्र भावना से युक्त व्यक्ति को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके और उसके कार्य को आगे एक निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ आगे बढ़ती रहे और प्राणी मात्र की सेवा होती रहे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन यदि दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया जाता है तो परम सत्ता का प्रोत्साहन ही इनके लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। चूँकि निष्काम कर्म में किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं होती है और वो अपेक्षा इन्हें है भी नहीं। लेकिन हमारा इस समाज से एक विनम्र आग्रह है कि इस समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो षड्यंत्रकारी हो, चाहे वो किसी भी तरह का किसी भी षड्यंत्र में लिप्त व्यक्ति हो या वो कितना भी बड़ा टेक्निकल माइंडेड व्यक्ति भी क्यों ना हो, इनके किसी भी ऐसे कृत्य को अपना कृत्य बता करके या इनको किसी भी तरह ऐसे कार्य में फंसा करके इनके उन अथक प्रयासों को, जिनमें इन्होंने अन्न नहीं खाया, जिसमें इन्होंने खाना पानी सब छोड़ के अपना खून पसीना बहा करके अपना सब न्यौछावर करके काम किया है, उनके किसी कार्य को अपना कार्य बता करके और अपनी स्वार्थी सिद्धि करे या इनके किसी भी अकाउंट को हैक कर ले, किसी भी अकाउंट को हैक करके किसी भी तरह इन्हें नुकसान पहुंचाने, सामाजिक तौर पे अपमानित करने या अध्यात्म के मार्ग पे इनके कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करे। यदि ऐसी किसी की भी भावना हो तो उस भावना से वो व्यक्ति पूरी तरह विरक्त कर ले अपने आप को, ताकि ऐसे एक निर्दोष व्यक्ति या ऐसे निष्काम कर्मयोगी के साथ ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति ना तो कभी शांति से जी सकता है, ना ही उसका भविष्य शांति से स्थिर रह सकता है। ये हमारा उनसे निवेदन है, जो लोग ऐसी सोच के साथ ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में हैं, किसी भी तरह की ऐसी सोच को अपने साथ रख के, अपने दिमाग में, अपने मन और मस्तिष्क में रख के कार्य करते हैं, वो अच्छे कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं। और प्राणी मात्र की सेवा के प्रति समर्पित इस महान संत को हम लोगों की ये ज़रूरत है, हमारे समाज को ये ज़रूरत है, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को ये परम आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य को यदि हम प्रोत्साहन के दायरे में ना रखें तो किसी भी प्रकार के षड्यंत्र या ईर्ष्या द्वेष से भी हम किसी भी प्रकार से संलिप्त ना रहें। ये हमारी उन लोगों से सामाजिक अभ्यर्थना है कि ऐसा कोई भी कार्य इस व्यक्ति के साथ ना किया जाए। जी, प्रणाम बाबा।